प्रिय आत्म मन बहुत ही चालाक है। चालाक इसलिए कि वह कभी सामने से नहीं आता, वह पर्दे के पीछे से काम करता है। तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, पर असल में मन सोच रहा है और तुम बस उसका गुलाम बनकर पीछे पीछे चल रहे हो। मन को सेवक होना चाहिए था। वह एक औजार है। जैसे तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जीभ, जैसे हाथ से तुम कुछ काम लेते हो, आंख से तुम देखते हो, वैसे ही मन से तुम सोच सकते थे। लेकिन यह औजार इतना हावी हो गया कि उसने खुद को मालिक बना लिया। सोचो जरा, अगर तुम्हारा नौकर तुम्हें आदेश देने लगे तो क्या होगा? तुमने उसे रखा था अपनी मदद के लिए, लेकिन धीरे धीरे वही कुर्सी पर बैठ जाए और कहे तुम चुप रहो, अब मैं चलाऊंगा घर को। यही ठीक ठीक स्थिति तुम्हारी और तुम्हारे मन की है। मन कहता है ये करो और तुम कर लेते हो। मन कहता है इधर जाओ और तुम बिना सोचे इधर भाग जाते हो। मन कहता है दुखी हो जाओ और तुम दुखी हो जाते हो। मन कहता है गुस्सा करो और तुम आग बबूला हो जाते हो। तुम्हारे भीतर इतना भी विवेक नहीं रहा कि पूछ सको क्यों, किस लिए। तुम बस आदेश मानते चले जाते हो। यही गुलामी है। मन थकता नहीं, वह लगातार चलता रहता है। सुबह से रात तक सपनों में भी वह तुम्हें आदेश देता है, हुक्म चलाता है और तुम थक कर चूर हो जाते हो। लेकिन मन कभी नहीं थकता। सोचो, जब तुम सो रहे होते हो तब भी सपनों के रूप में मन काम कर रहा है। तुम आराम करना चाहते हो, लेकिन मन तुम्हें आराम नहीं करने देता। रात भर भी तुम गुलामी करते रहते हो। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि ये गुलामी कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया मन ही सब कुछ है। पढ़ाई में, शिक्षा में, समाज में सबने कहा सोचो, विश्लेषण करो, याद रखो। किसी ने नहीं कहा मन को चुप करना भी सीखो। और धीरे धीरे यही मन तुम्हारा मालिक बन बैठा। तुम भूल गए कि तुम उससे अलग हो। तुम सोचने वाले हो नहीं, तुम तो चेतना हो। सोच तो बस तुम्हारा औजार है, लेकिन यह भूल ही तुम्हारी सारी गुलामी की जड़ है। जिस दिन तुम पहचान लोगे कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है, उसी दिन आजादी का द्वार खुल जाएगा। उस दिन पहली बार तुम्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिलेगा, क्योंकि जब तक तुम मन के गुलाम हो तब तक तुम प्रेम का असली अनुभव नहीं कर सकते। तब तक शांति तुम्हारे पास नहीं आ सकती, तब तक आनंद का द्वार तुम्हारे लिए बंद रहेगा। मन गुलाम हो और तुम मालिक, यही धर्म है। मन मालिक हो और तुम गुलाम, यही अधर्म है। अभी तुम अधर्म में जी रहे हो, पर इसे बदल सकते हो। पहला कदम है यह पहचानना।